क्यों अब सुधीर चौधरी की होने लगे हैं सोशल मीडिया पर तारीफें? क्या वाकई सुधीर चौधरी अब सुधरने लगे हैं? क्या 10 साल बाद उनके अंदर का पत्रकार बाहर आने लगा है? लोकसभा में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत ना मिलने के बाद से ही सुधीर चौधरी के तेवर बदलने लगे हैं। 4 जून को अगर सबसे ज्यादा बदलाव किसी में आया है तो वो है सुधीर चौधरी, जो लगातार बीजेपी के कामों पर, घोटालों पर शोज कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। लेकिन इस बार वो अपना माइक उठाकर ग्राउंड पर भी पहुंच गए हैं, युवाओं की परेशानियों को सुन रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे देश का भविष्य बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर है, कैसे देश के युवाओं के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग भी सुधीर चौधरी को लेकर लिख रहे हैं कि चलो देर से ही सही, कम से कम इनके अंदर का पत्रकार तो जागा। आखिर सुधीर चौधरी ने ऐसा क्या कर दिया है जिसके बाद लोग उन्हें गोदी पत्रकार कहने की जगह उनकी तारीफें कर रहे हैं? दरअसल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राउज आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भरने से स्टडी सेंटर में पढ़ाई कर रहे 3 छात्रों की मौत हो गई थी। स्टूडेंट्स लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं और इसी बीच सुधीर चौधरी भी आज तक का माइक उठाकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच पहुंच गए, दिखाने लगे कि कैसे विकसित भारत बनाने वाले युवा गंदगी में रह रहे हैं, बिना सुविधाओं के रह रहे हैं, खाने पीने की चीजों पर जबरदस्ती उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, घोटाले किए जा रहे हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है। वीडियो में सुधीर दिखा रहे हैं कि कैसे यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे घुटन भरे कमरों में रह रहे हैं। छोटे छोटे कमरे बने हैं जहां पर यूपीएससी छात्र रह रहे हैं। इन कमरों में आप ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते हैं, ना आराम से सो सकते हैं, सामान रखने की जगह नहीं है, ठीक से सांस लेने की जगह नहीं है। उन्हीं कमरों में इन बच्चे ये जो हैं रहते हैं। इन्हें कमरे नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये चूहों के बिल की तरह कमरे बनाए गए हैं और इनका किराया 10-10 हजार रुपये वसूला जा रहा है। जिस रूम में 2 बेड हैं, वहां पर 2 लोगों से 18,000 रुपए के करीब लिए जा रहे हैं, सिर्फ रहने के लिए, वरना सुविधा के नाम पर वहां बिजली के लटके हुए तार मिलेंगे। अगर कोई हादसा हो जाए तो बच्चे अपने रूम से बाहर भी ना निकल पाए। लाखों रुपए के फीस लेकर भी इन कोचिंग माफियाओं को छात्रों की सुरक्षा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये सब हो रहा है देश के भविष्य के साथ। कैसे बच्चों से पैसे लूटे जा रहे हैं और इन पैसों के बदले उनकी जिंदगियों को दांव पर लगाया जा रहा है। सुधीर चौधरी की और भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि कैसे कमरों के बाहर मीटर लगे हुए हैं, तार लटके पड़े हैं। अगर आग लग जाए तो कोई रास्ता नहीं है कमरों से बाहर जाने का। एक तो पहले ही इतने कमरे हैं, उन पर से कमरों के बाहर बिजली के तार लटके पड़े हैं। मतलब वो सब काम किया जा रहा है जो युवाओं की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। बच्चे लाखों रुपए दे रहे हैं, लेकिन ना तो सुरक्षा के इंतजाम है और ना ही उन्हें रहने के लिए कमरे मिल रहे हैं। सुधीर अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में आगे दिखाते हैं कि कैसे बच्चे जहां पर खाना खाते हैं वहां पर इतनी गंदगी है, नालियां खुली पड़ी हैं, खाने पर मक्खियां बैठ रही हैं, कई दिनों पुराना खाना बच्चों को दिया जा रहा है, खाने के पैसों पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेची जा रही है, अनलिमिटेड करप्शन हो रहा है। ये सब चीजें तो सुधीर अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाते ही हैं, लेकिन वो सरकार पर भी सवाल खड़े करते हुए बोलते हैं कि जहां पर देश का भविष्य खाना खाता है वहां पर इतनी गंदगी है, फूड डिपार्टमेंट कहां पर है? इतनी गंदगी में बच्चा खाने खा रहे हैं, मतलब यहां से भी ऊपर पैसा जाता होगा। सुधीर बोल रहे हैं कि ऊपर पैसा जाता होगा, इसी वजह से बच्चों के भविष्य से खेला जा रहा है। वैसे दोस्तों, 4 जून के बाद जिस तरह से सुधीर के अंदाज बदले हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, जिसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। सुधीर की इस रिपोर्ट को लेकर लोग लिख रहे हैं कि सुधीर चौधरी को पता नहीं क्या हो गया है, कमाल की पत्रकारिता कर रहे हैं आजकल। सुधीर चौधरी को सुधरा हुआ देखकर अच्छा लगा। अगर 10 साल पहले से सुधीर इसी तरह की पत्रकारिता करते तो देश का कुछ हद तक ऐसा बुरा हाल नहीं हुआ होता। इसके साथ ही कुछ लोग लिखते हैं कि सुधीर चौधरी भी पत्रकारिता कर रहे हैं। आजकल लगता है बदलाव की हवा चलने लगी है। कुछ लोगों ने तो सुधीर की तुलना रवीश कुमार से भी कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा कि जिस तरह से पत्रकारिता रवीश कुमार करते थे पहले, उस प्रकार की पत्रकारिता आज सुधीर चौधरी
कर रहे हैं। राजेंद्र नगर हादसे के बाद सुधीर चौधरी ने स्टूडियो की 4 दीवारों को छोड़कर रवीश कुमार की तरह जमीन पर उतरकर रिपोर्टिंग की है। इन सोशल मीडिया यूजर के साथ ही कुछ लोग सुधीर के खिलाफ भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सुधीर चौधरी भले कितने भी बड़े भक्त हों, पर इनको राजनीति की थोड़ी बहुत समझ है और इसको कहीं ना कहीं अनुमान है कि कभी भी ये सरकार गिर सकती है, इसलिए अभी से दूसरे पक्ष के गोद में बैठने का पूरा ट्रायल ये कर रहे हैं। तो गलत फहमी में मत रहिए, वो अपना भविष्य सिक्योर कर रहे हैं। खैर दोस्तों, जिस तरह से सुधीर चौधरी पत्रकारिता कर रहे हैं, उसे देखकर आप लोगों को क्या लगता है? क्या वाकई सुधीर चौधरी अब बदलने लगे हैं, पत्रकारिता करने लगे हैं 10 सालों के इतने लंबे इंतजार के बाद, या फिर जिस तरह से सरकार को बहुमत नहीं मिला इसी वजह से उनके तेवर अब बदलने लगे हैं? आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।